एक समय की बात है। एक नगर में राजा धर्मसेन का शासन था। उनकी 4 रानियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अपने सौंदर्य और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा की इन रानियों से 4 पुत्र हुए, जो सभी वीर, बुद्धिमान और परोपकारी थे। राजा को अपने चारों पुत्रों पर गर्व था, लेकिन राजा के पास एक विचित्र समस्या थी। वह अपने राज्य का शासन किसे सौंपे, यह तय नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और कुछ ऐसा अद्भुत लेकर आना होगा जो इस राज्य के लिए उपयोगी हो। जो भी सबसे अद्भुत वस्तु लाएगा, उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। चारों राजकुमार अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। समय बीता और सभी अपने अपने कार्य में लग गए। कुछ समय बाद वे सभी लौटे और राजा के समक्ष अपनी वस्तुएं प्रस्तुत कीं। पहला राजकुमार एक ऐसा जादुई दर्पण लेकर आया जिसमें देखने से किसी भी व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देता था। दूसरा राजकुमार एक ऐसा जादुई घोड़ा लेकर आया जो हवा में उड़ सकता था और एक ही दिन में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता था। तीसरा राजकुमार एक ऐसा औषधि लेकर आया जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। चौथा राजकुमार एक ऐसा रत्न लेकर आया जो अंधकार में भी सूर्य जैसा प्रकाश देता था। राजा ने चारों वस्तुओं को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने सोचा कि इन चारों वस्तुओं में से सबसे अद्भुत वस्तु किसकी है, लेकिन यह तय करना बहुत कठिन था। तभी नगर में खबर आई कि नगर की एक युवती बीमार है और वह मरने वाली है। राजा ने चारों वस्तुओं की शक्ति का उपयोग करने का निश्चय किया। पहले राजकुमार ने अपने दर्पण में देखा और बताया कि वह युवती अभी जीवित है, लेकिन गंभीर स्थिति में है। दूसरे राजकुमार ने अपने घोड़े का उपयोग किया और सभी को उस युवती के पास ले गया। तीसरे राजकुमार ने अपनी औषधि से उस युवती को जीवित कर दिया। चौथे राजकुमार के रत्न ने युवती के कमरे को प्रकाश से भर दिया। राजा ने चारों वस्तुओं का महत्व समझा, लेकिन वह यह तय नहीं कर पाया कि इनमें से सबसे अद्भुत कौन है।